अच्छा भैया देखल जाए आदरणीय टीडी यादव जी के चैनल पर जोनी गाना जात हो एकर मुकाबला टीडी यादव जी से बा। बड़ी बढ़िया कुल धुन तरह सुनोलन भैया। अब ईंट का जवाब आपके पत्थर से मिली। 4 लाइन गाने के भूमिका हो भैया। आ जाता तो प्यार फैशन बना प्रेमियों के लिए, प्यार भी अब वफा से खफा हो गया। बस हवस के भसीभूत खाते कसम, भूल कर कसमें अब बेवफा हो गया। प्यार करार इनकार तकरार से, जैसे एतवार से उठी गया है भरोसा। लैला मजनू और हीर रांझा सदा याद होते रहेंगे हमेशा हमेशा। देखा टीडी भैया तू गजल गौला है ना यार, सम कव्वाली गावत है। अब तोहरे पे एक लाइन चापक बजा दो मतलब। है कव्वाली हो मार साहब। खिदमुतान हस्र से निकली या मेरे ओ रसूल अल्लाह। तो खिदमुतान हस्र से निकली या मेरे ओ रसूल अल्लाह, या मेरे ओ रसूल अल्लाह। और नियमता हस्र से फिसली या मेरे ओ रसूल अल्लाह। नियमता लेकिन गाने का भाव कवि जी ने लिखा। क्या लिखलन भैया? तो लगा कर अरे लगा कर दिल किसी से तोड़ना, अरे लगा कर दिल किसी से तोड़ना लगता नहीं अच्छा। लगा कर लगता नहीं अच्छा। और बसा कर घर किसी का फूकना लगता नहीं अच्छा। लगा कर घर किसी का फूकना लगता नहीं, घर किसी का फूकना लगा कर घर किसी का फूकना लगता नहीं अच्छा। एक लाइन शेर में अंदाज बा कैसे मार साहब? प्यार अब सौदा हुआ बिक रहा बाजारों में, भरोसा करते प्रेमी प्रेमिका इशारों में।
केरल यो तमिलनाडु की सीमा है खास हुआ। तिरुवनंतपुरम जिला पर साला उदास हुआ। सुरेन राज पे है करके एतवार वहीं। पढ़ाई पीरियड में ग्रीष्मा को हुआ प्यार वहीं। बीता कुछ दिन मार्च 22 की समैया थी। सैन्य अधिकारी से अब हो गई सगैया थी। योजना बनता बिगड़ता रहा दीवाने का। राह का रोड़ा बना राहत से हटाने का। सुरेन बोल पड़ा ग्रीष्मा को बुला करके। दुल्हन बना लो तुझको मांग में सजा करके। बाबूजी तिरुवनंतपुरम जिला परसाला में ग्रीष्मा नाम का एक लड़की रहल। जौने के प्यार वही के साथ में पढ़े वाला लड़का सुरेन राज से हो गई बा। सुरेन राज बीएससी रेडियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ता था और ग्रीष्मा पढ़ाई करके इंटर कॉलेज की इंग्लिश मीडियम से वो लेक्चर हो गई थी। दोनों के प्यार बढ़ल, मोहब्बत बढ़ल। सुरेन ग्रीष्मा के बुलाए के एक ठे बात कहलन। यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मार साहब। तर्ज है बाप कि गोरकी के साया साड़ी लहंगा पतार की संवार की के नाम। लिहल आई हसैया चुनरी सवार की के नाम। सुरेन ग्रीष्मा को बुला के यह बात कहलन मार साहब। तड़पत बदिल हमरो नोखे के जवानिया चिखाई भूकी ना। सोना दिहल बचनिया निभाई भूकी ना। सोना राज ग्रीष्मा से कहलन कि आखिर कब तक लैसे हमन तोहन भटकल जाई, कुछ करा। अंतरा में कहलन सोचा निकाई के सगाई हो चिराइया। चोरी छिपे मिलल नहीं थे ठीक बा समैया। गोदिया में लाई के गोदिया में लाई के गो हमरो लला नवा खिलाई बुकिना।
सोना दिहला बचनिया निभाई बुकिना सोना सुरेन राज ग्रीष्मा से कह दिए कि आखिर कब तक ले इसे हमार तोहार मोहब्बत चली। अरे एक दिन हम लोग शादी ब्याह कह के घर बसाए लिहल जात, अकाद दू ठो लड़का होते तो हम लोग के आगे कहानी बढ़त। लेकिन बाबूजी इसी बीच में ग्रीष्मा के घर वाले ग्रीष्मा की सगाई किसी दूसरे लड़के से कर दिए। उस लड़के का नाम और पद बहुत ऊंचा था, लड़का सैन्य अधिकारी था। अब ग्रीष्मा का जो मन लगे लगल सैन्य अधिकारी से, वो डेली फोन पर बात करते करते दिल बदल गया बाबूजी, और ग्रीष्मा सुरेन से कम बात करके अपने सैन्य अधिकारी जो होने वाले पति थे उनसे ज्यादा बात करती है। यही बीचन सुरेन कहलन कि नहीं जल्दी करा, चल के हम लोग शादी रचाए लेवल जाए। तो ग्रीष्मा कहलिन एक लाइन तर्ज लगल मार साहब, वाह वाह वह गीत बाप कि ये कही माई से जग जामल सुखिया के दुखियारी बा ई भेद बड़ा ही भारी बा, भेद बड़ा ही भारी बा, भेद बड़ा ही भारी बा। ग्रीष्मा कहलिन कि चला जब तोहार इतने मन हो तो चला हम पंडित जी से पतरा देखवाई ले। दोनों सुरेन और ग्रीष्मा लेकर के पंडित जी के जाते हैं। पंडित जी के यहाँ जब पहुंचलन तो भैल का मार साहब, बाबा पतरा देखवले पतरा देखवावे बाबा से सोरेन के लई के निकली गई, ग्रीष्मा के नियत बदल गई। जब सुरेन को लेकर के बाबा के यहाँ जाती है तो ग्रीष्मा की थोड़ी नीयत बदल गई थी। इधर सुरेन कह रहा था कि हम पाखंडियन पे विश्वास ना हो, ये बाबा और पाखंडी पर मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन जब तुम कह रही हो तो मैं चल रहा। अंतरा में कहलस का बाबा जी कहलन, बाबा कहले बर्बादी बा, होई जब शादी बा, सोरेन के मालूम सोरेन के मालूम नाही पड़ल, सोचत अब योजना सफल भइल, ग्रीष्मा के नियत बदल गई। बाबा कहलन कि ग्रीष्मा एक तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। ग्रीष्मा कहलस का बाबा? कहलन की बच्चा तुहार पहली शादी हुई तो तुहार पहला पति मर जाई, अब तो अब गड़बड़ न मामला हो गई। सुरेन कहलस कि नहीं हम कुल ना मानब, हम शादी करब और तो ही से करब। और ग्रीष्मा सोचलस कि कैसो इसे पीछा छूट जाए।
ग्रीष्मा कहती है शहर में कि मोहब्बत के मारे पुजारी बने हो, मैं कहती हूं अपना रास्ता बदल दो, भुला दो मुझे अपनी दिल की गली से, मेरे दिल दीवाने मेरी जिंदगी बदल दो। लड़कवा कहलस कि अरे ये का कहत हो, हम तो से प्यार करत हई और कहत हो कि हमारा रास्ता बदल दे। अरे ग्रीष्मा ये क्या कर रही हो, सुनो मेरी बात, प्यार में जीना मरना सिखाई तुम्ही ने, मुझे दिल की दरिया में बसाई तुम्ही ने, अब कहती हो अपना रास्ता बदल दो, मेरे दिल दीवाने मेरी जिंदगी बदल दो। कहां गई ग्रीष्मा तेरी ये मोहब्बत? तब तो कहती थी कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, तुम्हारे साथ जीऊंगी मरूंगी, आज क्या हो गया ग्रीष्मा तुझे? अरे सुनो एक बात मेरी और ध्यान से, अरे किसे कहा जाए, किसे कहा जाए अपना, सभी दिल तोड़ देते हैं, बसा कर दिल की महफिल में अकेला छोड़ देते हैं। तेरी लाइन मोहब्बत में प्रेमी पागल हो गया, समझाने लगी प्रेमिका चोट जिगर में लागल। सोच पड़ी ग्रीष्मा अब बतलाना ठीक नहीं, प्यार में पागल हो गया इसको समझाना ठीक नहीं। ग्रीष्मा कहलस कि प्यार से बोला वाली एक दिन अरे गोरी अपने घरवा दवाई मिला के दिहली जूस तौने छाना। एक घोटा पी लें सोरे न मन बिगाड़ी गईले, उल्टी होवे लागल चाली गईले भावना। अब ग्रीष्मा सोरेन को बुला करके कहती है कि एक कप जूस तो पी लो। जूस पिला करके बाबूजी उसमें बताया गया था कि 100 गोली दर्द की 100 गोली मिला करके पिला दी थी। सुरेन को उल्टी होने लगा, सुरेन अपने घर जाने लगे तो कहना बाप तो सोचल दूसर मारे बदे तब उपाइया नेट से निकारी लिहल मारे कयो जाना। उस दिन तो उल्टी हो गई, सुरेन बच गया बाबूजी। अब वो ऑनलाइन नेट से खोजने लगे कि कवन उपाय करी कि रास्ते का रोड़ा हट जाए। तब नेट से एक दिन खोज लेकर के और सुरेन को फोन करके कहती है, क्या तर्ज बदल गई मार साहब, देखा टीडी भैया ये बड़ी पारंपरिक गीत हो कि अरे कहीदा भौजी भैया से मोर दाई देते गवानवा हो। गाने से अच्छा टीडी भैया ही लाइन में भाव हो। काई के सगाई आके एक दिन बहनवारा, काई के सगाई आके एक दिन बहनवारा,
के बोलावले बानी अपने भवनवा काई के सगाई आके एक दिन बहनवा ग्रीष्मा सोरेन को कहती है कि एक दिन हमरे लगे आई जा तोहार हमार सगाई होई। चाल चलती हो कैसे अंतरा में माला फूल ले ले अइहा से नूरा सिंगारावा मंदिर में सगाई कई के आई गईली घरावा हो आई गईली घरावा मंदिर में सगाई कई के आई गईली घरावा आई गईली घरावा ओ जूसवा पियवली बैठली जूसवा पियवली बैठली गोदी में सजनवा ग्रीष्मा फोन करके सुरेन को बुला करके ले जा करके बाबूजी मंदिर में सेनूर से शादी कर ली है। जब सेनूर से शादी कर ली तो सुरेन के विश्वास हो गई कि ग्रीष्मा हमार हो। अब ग्रीष्मा लिया के अपने घरे अलिन है बैठाए के सुरेन के कहलिन कि अब थोड़ा सा जूस पी लिया जाए। सुरेन कलश की काहे ना डार्लिंग जूस नहीं अब तो पूरी जिंदगी हम लोग ऐश करेंगे। लेकिन सुरेन को ये नीयत नहीं मालूम थी ग्रीष्मा के बारे में कि ग्रीष्मा हमारे साथ चाल क्या कर रही है। ग्रीष्मा अंदर जाकर के बाबूजी कीटनाशक दवा जूस में मिला करके लाती है और सुरेन के गोदी में बैठ के पिलौले बाप। सुरेन का जब हालत थोड़ा थोड़ा बिगड़े लगल आवाज लड़खड़ाए लगल ग्रीष्मा कलश की अरे सैया का भइल मेरी हालत कुछ गड़बड़ हो रही है और मैं जा रहा हूँ घर। कलश की अगर तुम्हें दिक्कत हो तो पहुंचा दे का नहीं अब तो शादी हो गई बना हम धीरे धीरे चल जाब। तो सुरेन जब जात हुआ तो एक लाइन कहे बा तो मीठा जहरावा दई के खुश जननवा हो मनवा दो मिल भइले ना पहुँचली गिरद की जवनवा हो मनवा दो मिल भइले ना मन धूमिल हो गया। लड़खड़ाते लड़खड़ाते सुरेन घर की तरफ जा रहा है। कवि जी ने लिखे 14 अक्टूबर 22 वाला रहल दिनवा हो मनवा दो मिल भइले ना हो मनवा दो मिल भइले पहुँचले अपने भवनवा हो मनवा दो मिल भइले ना चौदह अक्टूबर सन 2022 के
सुरेन लड़खड़ाते लड़खड़ाते अपने घर पर पहुंच गया बाबूजी। जब घरे पहुंचलस तो छोटका भाई दौड़ के आयलस, कहलस कि भैया ये का हालत तोहार हो गइल बा, कैसन चेहरवा तोहार धूमिल बा। छोटका भाई जब पूछत तो तिहा एक लाइन तर्ज बदल गई मार साहब कि अरे साड़ी हम ना पहिनब ये राजा, अरे साड़ी हम ना पहिनब ये राजा, रेलिया के ड्राइवर साड़ी हम ना पहिनब ये राजा, रेलिया के ड्राइवर। छोटका भाई बड़का भाई का हाथ पकड़ के पूछत हो का, तो हालत कैसे बिगड़ल ये भैया, हालत कैसे बिगड़ल ये भैया, पूछेला बिरनवा हालत बड़का रोई के कहला बतिया, ग्रीष्मा कैले भारी घतिया, बड़का तो जनवा नहीं बची है ये भैया, जनवा नहीं बची है ये भैया, पूछेला बिरनवा जनवा नहीं बची है ये भैया, जनवा नहीं बची है ये भैया, पूछेला बिरनवा। इतनी बात जब सुनलेस तो छोटका भाई वो भी डॉक्टर था बाबूजी, तुरंत लेकर के उसको अस्पताल में एडमिट करवा दिया और ये पता लगा लिया कि ग्रीष्मा ही इसको कुछ खिलाई और पिलाई है। डॉक्टर साहब इलाज करत हुए, पहपट का लाइन आ गई भाई। अरे कई के भरोसा बाजी गईले हार प्यार के चक्कर में, और बनी के नागिन डसले बा यही बार प्यार के चक्कर में। हॉस्पिटल का चक्कर काटें करे असर न दवाई हो, 10 दिन के अंदर दिहले बाम आपन असर दिखाई हो। 25 अक्टूबर 22 बनल बेकार प्यार के चक्कर में, और 31 अक्टूबर को ग्रीष्मा हुई गिरफ्तार प्यार के चक्कर में। 10 दिन दवाई कैलन बाबूजी, कुछ असर ना भइल। 25 अक्टूबर 2022 को सुरेन इस दुनिया से चला गया बाबूजी। 31 अक्टूबर को ग्रीष्मा गिरफ्तार हो जाती है, पुलिस उसको ले जाकर के थाने में जब बंद कर दिया तो अल्लाह में भाव लिखे पड़ल मार साहब। सितंबर 2023 वाला दिनवा भैया, लाई के जमानत ग्रीष्मा बाहर गईली, 364
सितंबर 2023 के ग्रीष्मा जमानत लेकर के बाहर आ जाती है। बाबूजी उस पर संगीन धाराएं 302, 364, 328 और 203 का लगा, लेकिन जांच अभी चालू है। सदर में कहना मार साहब, तो 25 जनवरी सन 23 वाला दिनावा चार सीटा पुलिस दिले थाने से लगा, शुरू भाई मुकदमा सन 24 का दिनावा पूरा थाना जज साहब दिहले लगा। तो 3 जनवरी सन 25 का समैया 586 पन्ना फैसला सुनाए बाबू। जनवरी सन 2025 साल का तीसरा शुक्रवार बाबूजी पूरे फैमिली वालों को बुला करके जब कोर्ट चलना शुरू कर दिया, 586 पन्ने में फैसला आया। अंतिम में खड़ी का लाइन बा, तो न्यायाधीश एएम वसीर सुन के सब कर तहरीर नीर पर से ला नया नवा सुनाव फैसला। मृत्युदंड न कम होगा, भारी दगा कमाई, प्यार को दागी करके इसने भारी दगा कमाई, जाई फांसी से परानामा सुनावे फैसला। जज साहब जज्बात में आकर भारी गौर बढ़ाए, 20 जनवरी 25 का दिन अपन फैसला सुनाए, बचाए प्यार का दमानामा सुनाए फैसला। जनवरी 2025 को बाबूजी ग्रीष्मा को फांसी की सजा मिल जाती है और उनके जो सहयोगी थे चाचा निर्मल, उनको भी गंभीर आरोप में बंद कर दिया गया। अंतिम में कहना बा गुरु घराने का, तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुर्मा का कथन करे, चंद्रिका कभी बच्चन कभी जब पता का मोहब्बत में पागल प्रेमी हो गए, अभिमन्यु कभी दशरथ का प्रेम जिगर में जागल, मोहब्बत में पागल।